हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का जो हमारा द हिंदू का आर्टिकल है वो है स्कटलिंग पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले स्कटलिंग का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो स्कटलिंग मतलब होता है टू रन क्विकली बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। अगर हिंदी में इसी को कहे तो छोटे स्टेप्स को लेके आगे बढ़ना जिससे किसी को पता ना चले। ठीक है। ये आर्टिकल बेसिकली क्या डिस्कस करता है, तो ये आर्टिकल जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस करता है कि इसमें क्या क्या लैक्यूनाज आ रहे हैं, मतलब बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स। अभी जो जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में ही आ गया था, सो तब से लेके अभी 20 साल होने को आया है। व्हाट आर द नेगेटिव्स और व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट वी हैव टू लुक अपॉन टू मेक दिस राइट टू आरटीआई एक्ट मोर एफिशिएंट, ये सब ये आर्टिकल डिस्कस करता है। ठीक है, विथ सपोर्टिंग डेटास। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे डेटा भी है। हम डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस डिस्कशन पार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग दैट इफ यू फाइंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल then please let me know in the comment section or you can just like this video. Okay, let's start the video. ठीक। सबसे पहले यहाँ पे क्या बात करी गई है, बात की गई है कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था और ये सिटीजन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था। क्यों? क्योंकि ये सर्विस डिलीवरी को चेक करता था। मतलब अगर पीपल को गवर्नमेंट जैसे कोई वेलफेयर स्कीम निकालती है और पब्लिक तक वो नहीं पहुंचा, देन पीपल क्या कर सकती थी, आरटीआई कर सकती थी अपने और उनको अकाउंटेबल बना सकती थी। इनफैक्ट यहाँ तक कि करप्शन को भी प्रिवेंट कर सकती है या करप्शन को भी सामने ला सकती है। और अभी हाल ही में जो हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, राइटर ये सब चीज़ों का मेंशन करते हुए कहते हैं। ठीक है, बट फिर आगे राइटर कहती हैं कि अभी आरटीआई एक्ट को 20th ईयर होने वाला है। मतलब 2005 में आरटीआई एक्ट आया था, तब से अभी 20th ईयर होने वाला है और तब अभी तक इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसको कमज़ोर या फिर वीक बना रही है। ठीक है, उन्हीं वीकनेसेस पे राइटर यहाँ बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। सबसे पहला है वेकेंट पोस्ट। नाउ वेकेंट पोस्ट का मतलब क्या? ऑब्वियसली कुछ सीट्स हैं जो खाली है। तो सबसे पहले आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को जो एजेंसी हैंडल करती है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, जो 2003 में आई थी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत सारे सीट्स जो हैं वो वेकेंट है और यहीं पे वो एक रिपोर्ट का मेंशन करती है जो 2023-24 में आया था। बाय हुम? तो बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सतर्क नागरिक संगठन। ठीक है, ये सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वो कहते हैं कि 7 आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये तो सेंट्रल पे है ना, बट स्टेट पे भी है, तो वो सब इंफॉर्मेशन कमीशन है। 7 आउट ऑफ 29 इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो अभी डिफंक्ट है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, और इसी में एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि झारखंड में जो है, झारखंड में 4 इयर्स से कोई इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है। सिमिलरली त्रिपुरा एंड तेलंगाना में 3 इयर्स से नहीं है। ठीक है, ये सब डेटा राइटर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट फिर राइटर आगे भी प्रोवाइड एक चीज़ और करते हैं कि सिंस 2015 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट अपॉइंटेड अ सिंगल CIC, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सिंस 2015 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी नया इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया है एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइटर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे राइटर सुप्रीम कोर्ट का एक सेइंग भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था, बट फिर भी जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो होता है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड रेस्ट इज 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसमें से 11 में से
8 जो है सीट्स अभी वेकेंट है, डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दैट फिल दिस सीट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देन आगे आगे राइटर और एक डेटा प्रोवाइड करते हैं, और राइटर कहते हैं कि अभी इंडिया में मोर देन 4 लाख कंप्लेंट्स जो है रिगार्डिंग आरटीआई वो पेंडिंग है। ठीक, और उसमें से भी राइटर एक और चीज़ कहते हैं कि अपॉइंटमेंट अगर किया भी जाता है, अपॉइंटमेंट अगर होता भी है, देन कुछ अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे होता है, मतलब जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छा कनेक्शन होता है उनका, या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बैठाया जाता है इन सब चेयर्स पे। ठीक है, और इससे होता क्या है, इससे लास्ट में राइटर एक और चीज़ कहती है कि ये बताता है कि अगर लॉ वायोलेट किया तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, कुछ बुरा कॉन्सिक्वेंसेस या फिर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करना पड़ेगा किसी को। मतलब ये एक, आप कह सकते हो सार्काज्म में कह रही हैं या क्रिटिसिज्म कर रही हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल इज रिग्रेसिव अमेंडमेंट। सो हमने वेकेंट पोस्ट कितने सारे हैं वो देख लिए जो राइटर ने हमें बताया है। देन मूविंग ऑन टू द अमेंडमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है या उन्होंने की है। सो यहाँ पे राइटर 2019 का आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट के बारे में बताते हुए कहते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआईसी में जो अपॉइंटमेंट होगी या फिर सीआईसी का जो टेन्योर होगा या फिर सैलरी होगा या पेंशन होगा, इन शॉर्ट सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली है। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि ये जो है इलेक्शन का इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टेन्योर क्या होगा, उसका सैलरी क्या होगा, पेंशन क्या होगा। ठीक है, सो 2019 में ये अमेंडमेंट किया और सारी चीज़ें चेंज कर दी ऑलमोस्ट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया पूरा। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग जो राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं डीपीडीपी एक्ट के बारे में। डीपीडीपी एक्ट 2023 ये क्या है, डिजिटल प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल, ये पर्सनल है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चेंज लेके आए हैं और उन्होंने बोला है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होगा वो अब आरटीआई के थ्रू नहीं मिलेगा। मतलब किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई आरटीआई करके मंगवाना चाहता है तो देन वो नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये प्राइवेसी से भी लिंक्ड है। सो ये जो है आरटीआई एक्ट 2005 में भी प्रोविजन है, आरटीआई एक्ट 2005 में भी प्रोविजन है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के थ्रू नहीं मिल सकता है। बट इस आरटीआई एक्ट 2005 में एक कैच भी दिया हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन तभी डिनाई किया जाएगा जब अगर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, उससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं होगा उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो देन आरटीआई विल नॉट वर्क देयर। नेक्स्ट, अगर अनवारंटेड है या फिर पर्सनल प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है ये आरटीआई एक्ट के थ्रू, ठीक है, देन ऑल्सो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, आउटराइट सीधा पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोल दिया विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, पहले ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल होता था तभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देने का होता था, बट नाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जो ये आरटीआई एक्ट सेक्शन 1 क्लॉज सब क्लॉज जे में मेंशन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइटर एक और इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट मेंशन करते हैं। वो इंस्टीट्यूशन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया डेटा, और इससे इस
डेटा के थ्रू राइटर कहते हैं कि मोर देन 100 वर किल्ड एंड मोर देन 1000 वर असॉल्टेड और थ्रेटेंड, ठीक है, जिन्होंने आरटीआई यूज किया है। मतलब आरटीआई यूज करने पे 100 लोगों की अभी तक जान गई है, प्लस 1000 से ज्यादा असॉल्ट या फिर थ्रेटन किए गए हैं, ठीक है। सो इन सब के लिए भी गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी जिसका नाम था विसल ब्लोअर एक्ट। आई होप आपने सुना ही होगा इस एक्ट का नाम, विसल ब्लोअर एक्ट 2014। सो इस एक्ट में गवर्नमेंट ने विसल ब्लोअर्स वो है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई और जो सपोज करप्शन को एक्सपोज करने में मदद करते हैं, बट उनको जान का खतरा होता है। ऑब्वियसली किसी बड़े स्कैंडल को अगर एक्सपोज करेंगे तो जान का खतरा होगा ही। सो उनके लिए विसल ब्लोअर एक्ट 2014 लेके आए और उनको प्रोटेक्शन की बात की गई है इसमें। बट इसमें एक और मेंशन है कि एनोनिमस जो है, एनोनिमिटी नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा बट इन विसल ब्लोअर को एक जो डीसी होंगे उनको अपना आइडेंटिटी बताना होगा। देन डीसी विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी और यू कैन से दैट उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होगा कि वो उनका आइडेंटिटी फिर बाद में डिस्क्लोज करें। बट विसल ब्लोअर को एक अथॉरिटी को एटलीस्ट अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट राइटर मेंशंस दैट ऑलमोस्ट 6 मिलियन आरटीआई फाइल होते हैं इंडिया में। 6 मिलियन आरटीआई फाइल होते हैं, और अगर इनका कंप्लेंट देख रेख करने वाला नहीं होगा तो इससे क्या होगा। ऑब्वियसली आरटीआई इज ए डिराइव फंडामेंटल राइट, जो हमें पता है आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 क्लॉज ए से मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से मिलता है कि आरटीआई इज ए डिराइव फंडामेंटल राइट। सो इससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा एंड अल्टीमेटली डेमोक्रेसी वीकेंड होगा, ठीक है। सो राइटर यहीं तक कहते हैं इस आर्टिकल में। सो आई होप आपको पॉइंट्स मिले होंगे आरटीआई एक्ट के नहीं अगेंस्ट में। थैंक यू।